गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। वो टॉपिक हम लोगों का था पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना था। अब जो हम लोग जानेंगे वो पहले मैं ये पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने कल क्या क्या जाना था, वो रिपीट करना भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल जाते होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर में, एक पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो हमारा था कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन्स। फैक्टर्स influencing health and hygiene। इस टॉपिक पे जो है हम लोग कर चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब था कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने इस टॉपिक पे जाना था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 पॉइंट पे अभी तक चर्चा की थी। पहला जो हमारा था वो था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों का क्या था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों का था वो था हमारा लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये हमारा था बढ़ती जनसंख्या और ये हमारा था शिक्षा की कमी। बढ़ती जनसंख्या किस तरीके से हमारे स्वच्छता को प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वो सारे चीज़ें हम लोगों ने चर्चाएं की थी, जिस पे हम लोगों ने जाना था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत सारे जो भी संसाधन होते हैं उनमें क्या होने लगता है, कमियां भी बढ़ने लगती है। जहाँ पे 2 लोग इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे जो है 10 लोग अब इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी संसाधन को, तो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा दोहन होगा और क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी कमियां बढ़ती जाएंगी। दूसरा देखा था हम लोगों ने कि लैक ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की कमी के वजह से जो है जो भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं हम उनको अच्छी ढंग से नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ पाने की वजह से ही हम ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर संक्रमण फैलाने के कारक बनते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों ने क्या की थी, उस पर चर्चाएं की थी। एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जा करके देखेंगे तो इसको ज़्यादा बेटर से आप समझ पाएंगे। अब जो है हम लोग एक नए पॉइंट्स, इसी के तहत एक नया पॉइंट जानेंगे। ये हमारा रहेगा क्या, इस शॉर्टेज ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट हम लोग का हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी। अब देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पानी की कमी तो होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था। क्या, एक ऐसे हाउस का एग्जाम्पल दिया था। एक मान लीजिए किसी घर में एक टंकी है, पहले क्या करते थे कि 2 लोग इस्तेमाल करते थे तो सारा काम हो जाता था, नहाना धोना कपड़ा लता खींचना सब काम जो है 2 टैंक पानी में ही हो जाता था। लेकिन अब जो है वहाँ पे 2 लोगों के जगह पे 10 लोग हो गए हैं। अब उनको क्या होने लगा है, 2 टैंक पानी से जो है उनका काम नहीं चलता है। ये उदाहरण मैं आप लोगों को दिया था। तो ये जाहिर सी बात है कि जब पानी की कमी होगी
जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की कमी होगी ही, और पानी की कमी जब हो जाएगी तब क्या होगा, हमारा जो भी स्वच्छ रहने का जो मापदंड है, हेल्थ रहने का जो मापदंड है, वो हमारा क्या होगा, नीचे गिरेगा ही। यानी पानी, सीधी सी बात है, अगर पानी की कमी रहेगा तो हम तो ठीक से क्या करेंगे, अपने शरीर को नहीं धो पाएंगे। यानी जो भी हाथों को धोना होगा, आँखों को, कानों को, या फिर नहाना होगा, ये सारे काम जो है हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा फिर क्या होगा कि जो भी कपड़े लेते हैं, लता होते हैं जिस पे हम लोग सोते हैं, या फिर घर में भी पोछा लगाना होता है, या पानी की जो भी काम हम लोग करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिरावट आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को पानी मिलेगा ही नहीं, तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे, पानी बचाने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो अच्छे ढंग से हम साफ सुथरा करते थे वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पानी की कमी भी एक कारक है, क्या चीज़ का, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे स्वच्छता को प्रभावित करने का। यानी इसके अंतर्गत सीधी सी बात है, हम लोग देखेंगे कि पानी की कमी के कारण लोग प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्या होगा, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो आ जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा, पानी की कमी से लोग प्रतिदिन नहीं नहा पाएंगे। ठीक है, पानी की कमी से लोग जो है रोज नहीं नहा पाएंगे। अब जो लोग रोज नहीं नहा पाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो भी हाथ मुंह कान धोने का है वो भी नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा, नियमित सफाई नहीं होगा, नहीं नहा पाएंगे। या इनके अलावा हम लिख सकते हैं आँख, कान, नाक, मुंह इत्यादि, और बहुत सारे शरीर के अंगों को भी, ठीक है, इत्यादि अंगों को सफाई, इत्यादि अंगों की सफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहा भी नहीं पाएंगे, या फिर आँख कान नाक मुंह इत्यादि अंगों की सफाई भी हम रोज रोज नहीं कर पाएंगे। अब जब अंगों की सफाई हम नहीं कर पाएंगे तो इन अंगों में क्या होगा कि शरीर के अंगों में गंदगी बैठ जाएगी। शरीर के अंगों में गंदगी बैठ जाएगी। ठीक है, अब शरीर के अंगों में गंदगी बैठ जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो गया आपका, या फिर क्या हो जाते हैं वह पैथोजन, ठीक है, बैक्टीरिया पैथोजन आदि क्या हो जाएंगे, शरीर में पनपने लगेंगे। इत्यादि जीवाणु पनपने लगेंगे। ठीक है, यानी बैक्टीरिया जो हो गया, पैथोजन भी जीवाणु ही होता है, पैथोजन जीवाणु वायरस जो समझिए, बैक्टीरिया पैथोजन इत्यादि है क्या हो जाएंगे, पनपने लगेंगे। किनके वजह से, पानी की कमी के वजह से, क्योंकि पानी की कमी होगा तो हम रोज नहा नहीं पाएंगे, आँख कान नाक मुंह और बाकी शरीर के अंगों को हम क्या करेंगे, अच्छे ढंग से साफ सफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें गंदगी बैठ जाएगी और साथ ही साथ उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि ये संक्रमण भी फैलाएगा। ठीक है,
संक्रमण का खतरा भी बना रहेगा। संक्रमण का खतरा बना रहेगा। संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं किनके वजह से होगा? शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी के वजह से। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब अगला देखते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की कमी। पानी की कमी से लोग जो है प्रतिदिन नहीं नहा पाएंगे। आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर के बाकी अंगों को जो है ठीक तरीके से सफाई भी नहीं कर पाएंगे। शरीर के अंगों में गंदगी बैठ जाएगी। बैक्टीरिया, पैथोजन इत्यादि क्या होने लगेंगे? शरीर पे पनपने लगेंगे और ये हमारे शरीर के अंदर घुस करके संक्रमण फैलाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। हम लोगों का हेल्थ जो है वो क्या होगा? खराब होगा। अब अगला पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो हमारा क्या है? सोशल फैक्टर्स, यानी सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर्स, ठीक है, सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में क्या होता है कि भारत में कई परिवार ऐसे होते हैं, या फिर और जगहों पे भी हो सकता है, कि क्या करते हैं लोग? एक थाली में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अब एक थाली में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, एक गिलास में पानी पीना पसंद करते हैं कि चलो अपना आदमी है, इससे पिएंगे तो हमारा प्यार बढ़ेगा। लेकिन प्यार तो बढ़ता ही है, हम लोग इमोशनल अटैच तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि इससे जो है हमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जिस पानी को हम लोग पीते हैं, जिस ग्लास के थ्रू पीते हैं, वो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही साथ थाली में भी हम लोग क्या करते हैं? भोजन एक ही थाली में शेयर करते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार इससे क्या हो जाते हैं, जो एक का बीमारी है वो दूसरे में भी चला जाता है, संक्रमण हो जाता है। यानी उनके जीवाणु और हमारे जीवाणु मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं, और हमारे शरीर में जा करके जो है क्या होता है? वही बीमारी पनप जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारा क्या होता है? सोशल फैक्टर्स होता है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, वो हमारा रहेगा कि एक गिलास में पानी पीना, एक ही गिलास में पानी पीना, ठीक है, एक ही थाली में खाना खाना, एक ही गिलास में पानी पीना, एक ही गिलास में खाना खाना, ये क्या करते हैं? एक दूसरे का जो परजीवी होता है या जो रोगाणु होते हैं वे क्या करते हैं? आदान प्रदान हो जाते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है? हम लोगों में बीमारियां या संक्रमण फैल जाती है। रोगाणु या परजीवी, रोगाणु या परजीवी का क्या होते हैं? आपस में मिलना, ठीक है, संक्रमण का खतरा, संक्रमण या बीमारी फैलने का खतरा।
बढ़ जाता है। ठीक है, यानी सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जब एक गिलास में पानी पीते हैं, एक गिलास में खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो रोगाणु या परजीवी होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, एक दूसरे के बॉडी के अंदर चल जाता है, जिसके वजह से जो है संक्रमण का खतरा जो है बढ़ जाता है, हम लोग बीमार होने लगते हैं। तो सोशल फैक्टर्स के वजह से जो है ये होता है। इसके अलावा अगर एक एग्जांपल दें तो क्या होता है कि हम लोग के घर में जो स्त्रियां होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वे क्या करते हैं कि कई बार अपने पति के छोड़े हुए या जूठे खाना खाते हैं, या उनको अच्छा भी लगता है कि हम इनके जो खाना खाएं, इमोशंस अटैच होता है। और फिर कई बार बच्चों के भी खा लेते हैं, कई बार बच्चे भी मम्मी पापा के जूठे खा लेते हैं। तो ये इमोशन अटैच तो हम लोग के लिए ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि इससे जो है हम लोगों को बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। मान ले जाए कोई बीमारी से ग्रसित है, ऐसा बीमारी है जो क्या होता हो, संक्रमण उसका फैलता हो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अगर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो बीमारी भी हम लोगों में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि कोई अगर जूठा खाना खाता है तो उसे क्या हो सकता है, डायरिया, फ्लू, टाइफाइड। मान लीजिए किसी को डायरिया बीमारी है, वो उसका जूठा खाना खा लेता है, जो भी इन्फेक्शन है, कीटाणु वायरस है, वो क्या होते हैं दूसरे पे भी चला आता है, तो हो सकता है उसे भी डायरिया हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे क्या होता है, डायरिया, फ्लू, ठीक है, डायरिया, फ्लू, टाइफाइड, डायरिया, फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, मलेरिया और सिर दर्द इत्यादि इत्यादि के होने की संभावना इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि डायरिया अगर किसी को है, हम उसके साथ खा रहे हैं जूठा, अगर किसी टाइप से या किसी तरीके से बाय चांस, है कि नहीं, अगर चल गया उसका वायरस, कीटाणु, तो क्या हो जाएगा, जीवाणु, परजीवी जो भी हो, वो क्या होते हैं, हम लोगों को भी डायरिया पकड़ लेगा। किसी को फ्लू पकड़ा है, किसी को टाइफाइड पकड़ा है, उसका जूठा खाना हम लोग खा रहे हैं, अच्छा में तो मिल घुल के खा रहे हैं, चलो हमको अच्छा मानता है, ये भी अच्छे हैं ये बोल करके, लेकिन क्या होता है कि हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, सोशल फैक्टर्स। ओके, अंडरस्टैंड। इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक होता है। इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, एक गिलास, एक थाली में खाना खाते हैं, तो क्या होता है, रोगाणु और जो परजीवी होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं। मिलने की वजह से जो क्या होता है, हमें संक्रमण या बीमारी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि डायरिया, फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, सिर दर्द, ऐसे और कई बीमारी होने का खतरा भी हम लोगों को बढ़ जाता है। अब जो अगला पॉइंट हम लोगों का होगा वो हो जाएगा पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन। पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन। पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन का कहने का मतलब है स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वच्छता। स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वच्छता।
अब देखिए, लोग कहते हैं या होता भी है, कहते हैं तो दूर, ये होता है, रियल है, कि जो स्त्रियां होती हैं, जो लेडीज़ होते हैं हम लोगों के फैमिली में, वो क्या होते हैं, उस फैमिली की आधार होती हैं, यानी बेस होती हैं। वो जैसे चलाएंगी घर को, उनका स्वास्थ्य जैसे रहेगा, उनका हाइजीन हैबिट कैसे रहेगा, उसी के अनुरूप क्या होगा, उस फैमिली में ग्रोथ होगा या उस फैमिली का कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन विद वुमेन यानी स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में हम लोग ये जानेंगे या फिर ये जानते हैं कि अगर स्त्रियां, जिसको हम लोग घर की आधार मानते हैं, धुरी मानते हैं, अगर वे क्या करेंगे, मान लीजिए सब्जियां बना रही हैं, वे सब्जियों को ठीक से धोएंगे नहीं, ऐसे ही काट उठ के बना दिए, जो भी बनाने का चीज़ है उसको साफ़ सुथरा अच्छा से बनाती नहीं है, या फिर वे बनाने के पहले, खाना परोसने के पहले अपने हाथों को सही ढंग से नहीं धोती हैं। तो अगर इस टाइप से कुछ भी होता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा फैमिली जो है स्वास्थ्य में गिरावट आएगा, पूरा का पूरा फैमिली मेंबर्स जो है क्या होंगे, बीमार होंगे, है कि नहीं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होगी। इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियां जो है घर की आधार हैं और वे जैसे चलाएंगी, उनका हैबिट्स जैसे रहेगा, उसी के अनुरूप ही हम लोगों का क्या होगा, स्वास्थ्य बनेगा और हमारा हाइजीन भी रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं स्त्रियों के व्यक्तिगत स्वच्छता में कि इसमें हो जाएगा आपका कि सब्जियों, सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूं आप लोगों को कि स्त्रियों को किसी भी परिवार का आधार यानी धुरी बोल सकते हैं, धुरी माना जाता है। ठीक है, स्त्रियों को किसी भी परिवार का आधार यानी धुरी माना जाता है। उनके द्वारा अपनाए गए स्वच्छता पर ही, स्वच्छता की आदतों पर ही परिवार का स्वास्थ्य, ठीक है, उनके द्वारा अपनाए गए स्वच्छता की आदतों पर ही परिवार का स्वास्थ्य टिका होता है, ठीक है। जैसे इसमें हम फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को देते हैं, सब्जियों को धोना, यानी सब्जियों को धोना कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वे सब्जियों को ठीक तरीके से धोएंगे, सही ढंग से बनाएंगे, तो ही क्या करेंगे, हम लोग अच्छे स्वास्थ्य और पुष्ट भोजन जो है हम लोग खा पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, और हमारा स्वास्थ्य जो है क्या रहेगा, सही ढंग से बना हुआ रहेगा। इनके अलावा क्या देखेंगे, अपने हाथों की सफाई, यानी वे अपने हाथों को सही ढंग से साफ सफाई करेंगे, खाना परोसने से पहले या खाना बनाने से पहले, तो क्या करेंगे, ये अच्छा हैबिट होगा, और अच्छा हैबिट होने की वजह से परिवार का जो भी स्वास्थ्य है, जो भी खाना बनाएंगे उसमें किसी तरह का संक्रमण, परजीवी उपस्थित नहीं होगा और हम सही ढंग से खाना खा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा क्या होता है कि
अगर स्त्रियां जो हैं गंदे रहेंगी तो वो क्या होगा, हम लोगों का परिवार में स्वास्थ्य की स्थिति दृष्टि से बहुत ही आघातवर्धक होगा और बहुत ही खतरनाक बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं। इनके अलावा एक और बात है स्त्रियों से रिलेटेड, वो ये है कि महामारी के समय जो है स्त्रियों को कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। माहवारी के समय चलिए मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया कि स्त्रियां जो है घर की आधार होती हैं। वे जैसे खाना बनाएंगी, जैसे हम लोग को खिलाएंगी, उसके अनुरूप ही हम लोगों का परिवार के सदस्यों का क्या होगा, स्वास्थ्य बनेगा। अब इसके अंतर्गत एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि माहवारी के समय स्त्रियों को विशेष ध्यान, स्वास्थ्य संबंधित स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब माहवारी के समय क्या विशेष ध्यान देना चाहिए स्त्रियों को, तो जो भी उनके पैड होते हैं, ठीक है, सैनिटरी पैड जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ ही समय समय पर बदलते रहना चाहिए। यानी इस समय दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी पैड बदलनी चाहिए। बदलते रहना चाहिए। ठीक है, यानी माहवारी के समय जो भी स्त्रियां पैड इस्तेमाल करती हैं उन पैड्स को जो है दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है बदलते रहना चाहिए। सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, अपने गुप्तांग, ठीक है, अपने गुप्तांगों की सफाई करते रहना चाहिए। यानी कि इस समय जो क्या होता है महामारी के समय कि वो गंदगी के वजह से जो है, अगर हम इसको सही ढंग से समय समय पर साफ नहीं करेंगे तो हमें जो है संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यानी स्त्रियां जो होती है उनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो जाता है, उनको बहुत ही आघातवर्धक बीमारियां जो है हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने गुप्तांगों को भी जो है समय समय पर क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है अस्वच्छता के वजह से, माहवारी के समय अस्वच्छता, माहवारी के समय अस्वच्छता के वजह से स्त्रियों में यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय जिसको हम लोग इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं, संबंधित बीमारी हो सकती है।
ठीक है। अगर माहवारी के समय जो है हम सही ढंग से साफ़ सुथरा नहीं करते हैं, अपना पैड चेंज नहीं करते हैं, या फिर जो गुप्तांग होते हैं उनको सही ढंग से सफाई लोग नहीं करते हैं, तो जो है यूट्रस संबंधित जो गर्भाशय होते हैं उससे संबंधित बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकता है। यहाँ तक कि हम लोग को उसमें यूट्रस कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर होने का खतरा हो सकता है। यूट्रस संबंधित अन्य बीमारी भी हो सकती है। और एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं, यूट्रस कैंसर। यूट्रस कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, यूट्रस कैंसर भी होने का खतरा होता है। तो ये था हम लोगों का क्या, पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन, यानी स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वच्छता। माहवारी के समय स्त्रियों को जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने एक और जाना पॉइंट कि स्त्रियां जो भी खाना बनाती हैं, घर की आधार होती हैं, उनको क्या है, जो भी सब्जियां होते हैं, जो भी खाना बनाने होते हैं, उनको सही ढंग से धो करके बनाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने हाथों को भी सही ढंग से क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना है कि उनका जो भी माहवारी के समय होता है वे उन समय क्या करें, पैड को 3-4 बार अच्छे से बदलें, और साथ ही साथ क्या करें, अपने गुप्तांगों की सफाई हमेशा करते रहें। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग के पर्सनल हाइजीन विद वुमेन के अंतर्गत हैं। तो हमारा जो पॉइंट था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन, इससे रिलेटेड इतने पॉइंट्स जो है हम लोगों ने कवर अप किए। कौन कौन से पॉइंट कवर अप किए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स देखे वो हमारा था, फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी बढ़ती जनसंख्या की वजह से ये एक कारक है क्या करने का, हाइजीन और स्वच्छता को प्रभावित करने का। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो हमारा था लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी भी क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को और स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करते हैं, ये भी एक कारक है। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो हमारा था शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी। और फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो हमारा था सोशल फैक्टर्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो था पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन, पर्सनल हाइजीन विथ वुमेन, यानी कि स्त्रियों की स्वच्छता। अब ये सारे पॉइंट जो है हम लोगों ने अच्छे ढंग से जान लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। और इसके बाद और कुछ पॉइंट्स हैं तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।